नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जिले में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत समन्वय और समस्त व्यवस्थाओं के प्रबंध के लिए मंत्रीगण को जिले की जिम्मेदारी सौंपी। जिलों का कोरोना नियंत्रण प्रभार मंत्रियों को दिया गया। कोरोना प्रभारी मंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जाकर कोरोना नियंत्रण के लिए काम करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरण की गतिविधियां निरंतर संचालित की जाए। मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जाकर और वर्चुअल रूप से कोरोना संक्रमण की जांच, उपचार, रोगियों की देखभाल सुनिश्चित करें। टीका उत्सव के लिए आवश्यक समन्वय, पात्र व्यक्तियों को प्रेरित करने और जन जागरूकता अभियान के कार्य भी लगातार जारी रहे। ये मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल और सीहोर की जिम्मेदारी विश्वास सारंग को सौंपी है। मंत्री तुलसी राम सिलावट को इंदौर, अरविंद सिंह भदौरिया को छिंदवाड़ा और जबलपुर, डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री गोपाल भार्गव सागर और नरसिंहपुर, कुंवर विजय शाह खंडवा और बुरहानपुर, जगदीश देवड़ा मंदसौर और रतलाम, साहूलाल सिंह अनूपपुर, शहडोल और सीधी के प्रभारी रहेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी और दतिया की प्रभारी होंगी। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक ज़िले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि ज़िले ज़्यादा है, मंत्री कम है, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, और जो ज़िले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है। कोविड सीसीसी, कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज सुनिश्चित हम करते हैं। आज भी मैंने आपूर्ति की समीक्षा की है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में लगातार भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में इंदौर में मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा हो गया है। प्रदेश की संक्रमण दर पहली बार 16% पहुंच गई है, यानी हर छठे नमूने की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यहां हालात कोरोना की पहली लहर के पीक टाइम सितंबर से भी खराब हो गए हैं। भोपाल में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मामले कोलार से सामने आ रहे हैं, जहां 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद है। सोमवार को शेष शहर में 2 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग कोलार रोड से निकले। यहां सुबह करीब 9 बजे सर्वधर्म पुल के पास दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस चेकिंग कर पूछताछ कर रही थी कि कोलार शाहपुरा के लोग बेवजह तो नहीं निकले हैं। इस कारण भारी जाम रहा। कोलार आने वाले लोगों को पुलिस ने लौटा दिया तो बेवजह जाने वालों को भी रोका गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब बड़े शहरों के अलावा कोरोना संक्रमण ने छोटे शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। विदिशा, उज्जैन, सागर, राजगढ़, रतलाम, रीवा, नरसिंहपुर, बालाघाट, बड़वानी और बैतूल में अब 100 से अधिक केस मिलना शुरू हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय को बंद किया गया है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है।
वहीं बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि बीजेपी कार्यालय को सैनिटाइज करवाया गया है। जरूरी काम से आने वाले लोग ही कार्यालय में आ रहे हैं। दतिया जिले में 60 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह हटते ही बाजार में लोगों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ी। अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। मालूम हो कि दतिया जिले में पिछले 4 दिन से औसतन 50 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। रविवार को कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ाने का सुझाव दिया था। कलेक्टर ने समिति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जबलपुर में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को जिला चिकित्सालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कोविड-19 टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया। बढ़ते संक्रमण को लॉकडाउन के बीच शुरू हुए इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, ताकि टीकाकरण के लक्ष्य पूर्ति के साथ लोग इस महामारी से लड़ने के योग्य हो सकें। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया के साथ अन्य कोविड वॉरियर्स भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण महोत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता भी पैदा की जाएगी। कलेक्टर ने 45 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण महोत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। से राज्य शासन के निर्देशानुसार टीका महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें कोरोना के जो टीके हैं उसको और तेज़ी से लगाने का और ज़्यादा संख्या में लगाने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी से 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें हमने पूरे ज़िले में 200 सेंटर्स बनाए हैं और इस अभियान के लिए हमने लॉकडाउन में विशेष छूट भी दी है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं टीकाकरण करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इन 4 दिनों में 1 लाख टीका को जो है वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करें। मेरा आपके माध्यम से समस्त संस्कारधानी की नागरिकों से निवेदन है कि वो 45 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने नियरेस्ट टीकाकरण केंद्रों पर जो हमने हमारे फेसबुक पे और बाकी जगहों पर पब्लिश भी कर रखा है, या अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीके का जो है टीकाकरण जरूर करवाएं। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इन्फेक्शन लेवल कंपैरेटिवली कम होगा फील्ड में, क्योंकि भीड़ जो है वो कम बाहर निकल रही है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा समय है जब टीकाकरण किया जा सकता है। बुजुर्ग लोग जो हैं वो टीकाकरण केंद्रों पर आकर अपना टीकाकरण का कार्य कर सकते हैं। दमोह में सोमवती अमावस्या का पर्व के अवसर पर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जागेश्वर नाथ धाम बाकंदपुर में इस पर्व पर कोरोना का असर देखने को मिला। भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को पुलिस और मंदिर कमेटी द्वारा मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। उन्हीं लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया गया जो मास्क लगाए थे। श्रद्धालुओं ने भगवान जागेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर धर्म लाभ प्राप्त किया। वहीं महिलाओं ने विभिन्न वस्तुओं से पवित्र वृक्षों हवन कुंड की 108 परिक्रमा लगाते हुए इस पर्व पर पूजा अर्चना की और पंडितों के सानिध्य में कथा का श्रवण किया। जी बताएं, आज सोमवती अमावस्या किस तरह की तैयारियां? आज सोमवती का पर्व है और तैयारी तो अपन ने पूरी समस्त प्रकार की तैयारियां की गई थी, क्योंकि सोमवती पर्व में कभी भी कम संख्या नहीं देखी गई, परंतु इस बार परिस्थिति कुछ उल्टी दिख रही है। आज समय से ही पट खोले गए थे, इसके बाद भी भीड़ भाड़ कम है और दर्शनार्थियों के कम ही आने की संभावना दिख रही है। इसके संभवतः 2 कारण हैं। एक तो कल शाम को मौसम भी बहुत बिगड़ गया था और दूसरा ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस समय जो महामारी ज़्यादा तो फैल रही है, इस कारण से संभवतः दर्शनार्थी घर से बाहर नहीं निकले हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, भगवान का स्मरण ध्यान घर में रहकर ही करें, ये सभी के लिए भगवान उनका कल्याण करें और इसी में सबके लिए लाभ है। आज क्या जागेश्वर नाथ भगवान आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर लोग भगवान शिव के लिए जल चढ़ाने एवं दर्शन करने आ रहे हैं। साथ में भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, इस महामारी से छुटकारा दिलाओ, सब प्राणियों की रक्षा करो, क्योंकि कोरोना महामारी ने अत्यंत भयानक रूप धारण किया है। इसलिए समस्त मानव जाति
भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे महादेव, आप ही हैं जो इस महामारी से सबकी रक्षा कर सकते हैं। जय जागेश्वरनाथ। आज क्या है? आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए बहुत भीड़ लगती है और कोरोना के कारण थोड़ी कम है। आज क्या परिक्रमा भी दिए जाते हैं? हाँ, दिए जाते हैं और लोग आते जाते रहते हैं। खजुराहो नगर में आज लॉकडाउन के हटते ही बाजारों में जहां रौनक देखी गई, तो वहीं अमावस्या के कारण आज मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शनार्थी पहुंचे। हालांकि कोविड-19 के नियमों के चलते और पाबंदियों के कारण मतंगेश्वर महादेव मंदिर में सोमवती अमावस्या में होने वाली वो भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन कुछ लोग जरूर पहुंचे और उन्होंने अपने श्रद्धा भाव के साथ भगवान मतंगेश्वर को जल अर्पित किया। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के बाहर नगर परिषद के कर्मचारियों ने खास तौर में ऐसे लोग जो बगैर मास्क के थे उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया और कड़ाई के साथ बारी बारी से मंदिर में लोगों को जाने का मौका मिला। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।